हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित बिस्ला और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं लेक्चर 7 ऑफ आवर डेली एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम न्यूट्रिशन की एनिमल न्यूट्रिशन की यूनिट 2 पर हैं। ये आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके जो लेक्चर 8 रहेगा उसमें यूनिट 3 से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या आता है स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीबायोटिक यूज्ड इन पोल्ट्री डाइट्स। इन चारों में से प्रीबायोटिक कौन सी नहीं है, वो तो हम तब बता पाएंगे जब हमें पता होगी प्रीबायोटिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, और सिर्फ प्रीबायोटिक का ही नहीं, प्रोबायोटिक का भी साथ में मतलब पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता जल्दी से एक बार देख लो, जिनको पता है उनका भी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बायोटिक मीन्स लिविंग, प्रोबायोटिक में भी बायोटिक लगता है, प्री में भी बायोटिक लगता है, लेकिन प्री और प्रोबायोटिक में से लिविंग कौन से होते हैं सबको पता है, प्रो वाले होते हैं। प्रो मतलब प्रोफेशनल। प्रोफेशनल किसके आगे लगा रहा हूं, बायोटिक के आगे। लिविंग के आगे मतलब प्रोफेशनली वो जिंदा है, फॉर द लाइफ है वो। ठीक है, मतलब और जो प्रीबायोटिक हैं, ये प्री का मतलब क्या, बायोटिक मतलब लिविंग और प्री मतलब उससे पहले। लिविंग से पहले क्या होता है, नॉन लिविंग चीजें आती थी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, यानी कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं प्रीबायोटिक्स जो बैक्टीरियाज होते हैं। क्या, कौन से बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं। ठीक है जी, तो अब देते हैं आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीबायोटिक यूज्ड इन पोल्ट्री डाइट। ठीक है साहब, प्रीबायोटिक कौन सा नहीं है इनमें से जो पोल्ट्री डाइट के अंदर दिया जाता है। फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड दिया जाता है, इनुलिन भी दिया जाता है, लैक्टोसुक्रोज भी दिया जाता है, लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन्स हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, ये तो लिविंग है, ये तो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं थर्ड ऑप्शन में। बाकी सब क्या थे, पहला, दूसरा और तीसरा क्या थे, ये क्या थे, ये ऐसे ये एज ए न्यूट्रिशन के काम आ रहे थे, ये न्यूट्रिएंट की तरह थे। नाम से दिख रहा है, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड, इनुलिन्स, लैक्टोसुक्रोज, क्या है ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये जिंदा नहीं है, ये तो तीनों ही प्रीबायोटिक है। ठीक है, अरे ये तो बैक्टीरिया ही आ गया, मतलब प्रीबायोटिक तो हो ही नहीं सकता। बात ही खत्म। इतना आसान क्वेश्चन है ये, दिखने में मुश्किल लग रहा था बट देखो मतलब कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए ये एक्सप्लेनेशन यहां पे लिख देते हैं पीछे, जब आप डाउनलोड करें तो आपको मिल जाए साथ में। सेकंड क्वेश्चन, नॉन डाइजेस्टिबल फूड सब्सटेंसेस दैट सेलेक्टिवली स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ फेवरेबल स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया इन गट आर कॉल्ड। तो ये क्या है, नॉन डाइजेस्टिबल फूड सब्सटेंसेस, यानी कि अपने स्टमक में डाइजेस्ट या एनिमल के स्टमक या र्यूमन में डाइजेस्ट ना हो पाए, ताकि वो इंटेस्टाइन तक जा पाए, और इंटेस्टाइन पे जाने के बाद क्या करेंगे, वो अच्छे वाले बैक्टीरिया को एज ए न्यूट्रिशन का काम करेंगे, एज ए न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे। कौन, ये नॉन डाइजेस्टिबल फूड सब्सटेंसेस। नॉन डाइजेस्टिबल किस बेसिस पे बोला है, अगर ये एनिमल है, ये एनिमल का स्टमक है, यहां से गए, स्टमक से बच करके इंटेस्टाइन तक पहुंच पाए, ताकि इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया इनको कंज्यूम कर पाए। तो बेसिकली ये डाइजेस्टिबल तो है, बट बैक्टीरिया इनको डाइजेस्ट करेगा, वो न्यूट्रिशन लेगा, हम ना तोड़ पाए उसको। इस बेसिस पे उनको नॉन डाइजेस्टिबल बनाया जाता है, ताकि एनिमल उसको डाइजेस्ट ना कर पाए। क्योंकि बैक्टीरिया में थोड़ा सा वो ठीक नहीं लगता वर्ड, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है इनमें कि स्टमक में ही वो HCl डलने के बाद पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, तो बेचारे बैक्टीरिया के पास शायद वो उस फॉर्म में ना पहुंच पाए जिस फॉर्म में बैक्टीरिया को वो चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, प्रीबायोटिक्स। अभी बताया था ना, अच्छे बैक्टीरिया के लिए जो केमिकल, जो न्यूट्रिशन रहता है वो किसको बोलते हैं, उसको क्या, मतलब क्या नाम होता है उसका, प्रीबायोटिक होता है। और जो बैक्टीरिया डायरेक्ट लाइव जिंदा बैक्टीरिया ही दे देते हैं अपनी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बैक्टीरिया ही दे देते हैं, जो सीधा इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, नॉन डाइजेस्टिबल फूड सब्सटेंसेस, यानी कि लाइव तो नहीं है, मतलब नॉन लिविंग है, मतलब क्या, सीधा आंसर प्रीबायोटिक चला जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरा डिस्कस करने का मन नहीं उसका। प्रोबायोटिक इज क्लासिफाइड अंडर, जो प्रोबायोटिक्स होती है, प्रो का मतलब प्रोफेशनल, लिविंग मतलब प्रोफेशनल, लिविंग का मतलब ये है कि हाँ वो लिविंग में है, नॉन लिविंग नहीं है, मतलब डायरेक्ट बैक्टीरिया हम दे रहे हैं इसको, किसको, एनिमल्स को। अब एनिमल ये फीड सप्लीमेंट में भी देते हैं, ठीक है, एज एन फीड एडिटिव मिला के भी बोलते हैं, हम इसको दे देते हैं, और फीड इंग्रेडिएंट के तौर पे भी हम इसको दे देते हैं। फीड का जब फार्मुलेशन करते हैं उसमें मिला के दे देते हैं। बेसिकली कुछ ऐसा स्पेसिफिक मैं बोलूं कि ये फीड एडिटिव ही है, सिर्फ सप्लीमेंट नहीं बोल सकते हैं, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर में नहीं होता तो हम शायद स्पेसिफिक हो सकते थे, बट ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहां पे ये आंसर चला जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन न्यूट्रिटिव फीड। अब तीनों में से न्यूट्रिशन किससे नहीं मिलता, एंटीबायोटिक से न्यूट्रिशन मिलता है क्या, नहीं तो बैक्टीरिया को मारने के काम आता है। एंटीऑक्सीडेंट से, वो तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कम करने के काम आता है, न्यूट्रिशन थोड़ी देता है। एंजाइम से, अरे वो बॉन्ड जो होते हैं, केमिकल बॉन्ड जो होते हैं, उनको ब्रेक करने में काम आते हैं।
ये खुद न्यूट्रिशन थोड़ी ना होते हैं, तो ये तो कोई सा भी आंसर नहीं है साहब इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन, हाँ नॉन न्यूट्रिटिव, तो ये तीनों ही क्या है, नॉन न्यूट्रिटिव है, इनमें से कोई भी न्यूट्रिशन नहीं दे रहा, तो आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर चला जाएगा। चलिए साहब अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। सब्सटेंसेस एडेड टू फूड टू इंक्रीज सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया इन द गट एट द एक्सपेंस ऑफ लेस डिजायरेबल वंस। ये बोलना चाह रहा है सीधी सी बात, ये अगर इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है एनिमल की, वहां से स्टार्ट होकर ये इंटेस्टाइन है, इसमें कुछ बैक्टीरिया है और उन बैक्टीरिया को ही हमें क्या करना है, उसकी ग्रोथ करवानी है, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ नहीं करवानी है, यानी कि जिनकी ग्रोथ करा रहे हैं वो क्या है, बेनिफिशियल है, और इनकी ग्रोथ नहीं करवानी है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा न्यूट्रिशन देंगे जो इनके लिए ये कंज्यूम करें अच्छे से, इनकी पॉपुलेशन बढ़े और इसकी पॉपुलेशन जो है, जो लेस डिजायर्ड है, कम रहे। तो कौन होते हैं वो सब्सटेंसेस, क्या होते हैं वो सब्सटेंसेस, वो क्या होते हैं, प्रीबायोटिक्स होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि प्रोबायोटिक्स तो क्या होगा, प्रोबायोटिक्स तो खुद बैक्टीरिया हैं, और एंटीबायोटिक्स क्या होगा, तो बैक्टीरिया को मारने की बात कर रहा है। ठीक है, अब लेस डिजायर्ड के लिए तो ये बात अच्छी है एंटीबायोटिक्स वाली, लेकिन ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये इंक्रीज द सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स को वो इंक्रीज भी कर रहा है। सिर्फ ये बोलते कि लेस डिजायर्ड बैक्टीरिया को मार देना है तो एंटीबायोटिक आंसर चला जाता, बट ये बोलता है कि दोनों काम चाहिए, कि इंक्रीज करे और उसके बाद जो लेस डिजायर्ड है उनको क्या करे, उनकी पॉपुलेशन को कम कर दे। कैसे करता है, प्रीबायोटिक देते हैं, अच्छे वाले जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो बुरे वालों को वैसे ही ग्रो नहीं करने देते। ठीक है, ये कुछ इतनी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक डिटेल में नहीं जाना होता है, इसलिए मैं बिल्कुल ऐसे बोल देता हूं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि इसके अंदर डिटेल में जाके पढ़े। ठीक है, जब आएगा तो उसको पढ़ेंगे अच्छे से, साइंटिफिक टर्म्स और वर्ड्स के साथ ही पढ़ेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, येलो कलर ऑफ द ब्रॉयलर स्किन इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ डैश इन द डाइट ऑफ ब्रॉयलर्स। ठीक है जी, फ्लेवोनोइड को तो छोड़ ही दो, अब बोथ एंड ए एंड बी का देखते हैं, कैरोटीनोइड्स और जेंथोफिल्स। अब देखो जेंथोफिल्स जो होते हैं वो कैरोटीनोइड्स एक बड़ी कैटेगरी है, उसके नीचे जेंथोफिल्स आते हैं, और ये स्पेसिफिकली ब्रॉयलर में दिए जाते हैं, और ये कैसा कलर करवा देते हैं, येलो कलर करवा देते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, येलो कलर ऑफ द ब्रॉयलर स्किन इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ, क्या आंसर जाएगा, जेंथोफिल, सीधा सीधा आंसर चला जाएगा। बट कुछ लोग लड़ाई भी कर सकते हैं, नहीं सर कैरोटीनोइड का भी तो होता है, कैरो वो येलो रेड सब कुछ होता है उसके अंदर, तो कैरोट ये दोनों बोथ एंड अब बी भी चला जाएगा। बट देखो येलो रेड ऑरेंज सब कुछ आ जाता है, कैरोटीनोइड्स तो एक बड़ी बहुत ब्रॉड कैटेगरी है पिगमेंट्स की, बट स्पेसिफिकली ब्रॉयलर में येलो कलर अगर इतनी डिटेल बता रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो फिर वो जेंथोफिल उसका आंसर जाना चाहिए। अगर सिंपली बात करते कि पोल्ट्री में हम कौन से पिगमेंट देते हैं कलर से एनहांसमेंट के लिए, तो फिर इसका बोथ ऑफ द अबव भी आंसर जा सकता था। ठीक है जी, होपफुली समझ में आया होगा। एथ क्वेश्चन क्या है, फीडिंग ऑफ आइनोफोर एंटीबायोटिक्स इन रूमिनेंट्स कॉज टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ। अगर हम आइनोफोर एंटीबायोटिक देते हैं रूमिनेंट्स के अंदर, तो उससे किस चीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, देखते हैं ऑप्शंस में, देखते हैं क्या है। एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक और बिटारिक, ये सिट्रिक तो काट ही दो, मतलब ये पूछना चाह रहा है जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं किसमें, र्यूमन के अंदर, फर्मेंटेशन से जो ये वीएफए निकलते हैं ए बी और पी, इनमें से किसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा अगर हम आइनोफोर एंटीबायोटिक र्यूमन को दे देते हैं, मतलब रूमिनेंट्स को दे देते हैं। तो र्यूमन में ये प्रोपियोनिक जो एसिड होता है ना, ये इसके प्रोडक्शन को क्या करेगा, प्रोपियोनिक के प्रोडक्शन को ये आइनोफोर एंटीबायोटिक बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोपियोनिक एसिड होता है ना, या प्रोपियोनेट वोलेटाइल फैटी एसिड होता है, ये एनर्जी इससे सबसे ज्यादा मिलती है। क्या, ये एनर्जी इससे सबसे ज्यादा मिलती है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए इसका बढ़ा देते हैं। और एंटीबायोटिक क्यों ही देते हैं, यूजुअली ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करते हैं ना वो, आइनोफोर एंटीबायोटिक ये सब दे रहे हैं हम, ग्रोथ प्रोमोटर का काम करते हैं ना। तो ग्रोथ कैसे प्रमोट होगी, जब मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। तो मैक्सिमम एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में कौन है, वीएफए सबसे अच्छा, प्रोपियोनिक एसिड, इसलिए प्रोपियोनिक एसिड के कंसंट्रेशन को या प्रोडक्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो प्रोपियोनिक प्रोडक्शन बढ़ा देगा ये। ठीक है जी, पीपी हो जाएगा। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीड एडिटिव इज प्राइमरीली यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी इन पोल्ट्री फीड। अब एंटीबायोटिक से तो रेंसिडिटी बचाते नहीं है भाई, ना एंजाइम से इतना कुछ खास कराते हैं हम, प्रीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए देते हैं। सीधा सा ऑप्शन में ही खत्म, मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा, कुछ स्पेसिफिक होता तो मजे आते, बट एंटीऑक्सीडेंट खत्म, क्वेश्चन ही क्या, कैसे क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन पे आओ, विच फीड एडिटिव इज कॉमनली यूज्ड टू इंप्रूव न्यूट्रिएंट डाइजेस्टिबिलिटी बाय ब्रेकिंग डाउन नॉन स्टार्च पॉलीसेक्राइड्स इन पोल्ट्री डाइट। तो ये बोलना चाह रहा है कि इन फीड एडिटिव में से कौन सा ऐसा है जो क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ा देता है, क्या करके,
जो नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, एनएसपी, जो नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड है उनका ब्रेकडाउन करके क्या कर देता है, ये न्यूट्रिएंट की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ा देता है। इनमें से कौन सा करता है ऐसा, क्या लग रहा है आपको? प्रोबायोटिक करेंगे क्या? सर बैक्टीरिया को देते तो हैं सर, वो बैक्टीरिया कुछ करते होंगे सर, तोड़ेंगे? हाँ हो सकता है। एंटी माइक्रोबियल तो ये तो बात ही खत्म होगी, बैक्टीरिया को मारने की बात चल रही है। ऑर्गेनिक एसिड भी छोड़ दो, ऑर्गेनिक एसिड का काम क्या होता है, ये पीएच कम हो जाएगा, इससे पीएच कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हो जाते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, ये प्रोबायोटिक भी बैक्टीरिया से रिलेटेड ही है। ठीक है सर, तोड़ते होंगे बॉन्ड, कुछ इनका फायदा हो जाए तो। अरे एंजाइम तो डायरेक्ट ही बॉन्ड की को ब्रेक करने का काम करते हैं, एंजाइम का तो काम ही है बॉन्ड को ब्रेक करना, तो डायरेक्ट ही इसका आंसर जा रहा है एंजाइम। तो क्यों इतनी कहानी बना रहे हो, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ये करेगा वो करेगा, डायरेक्ट आंसर जा रहा है सीधा सीधा एंजाइम। ठीक है जी, नहीं होता तो हम सोचते फिर कुछ करेंगे ये करेंगे वो। अब 11th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनेंसिन, जिसका ट्रेड नेम क्या होता है? अगर कोई पूछे मोनेंसिन का ट्रेड नेम क्या है, क्या है? रुमेंसिन है। क्या है? रुमेंसिन है ट्रेड नेम मोनेंसिन का। और इसका प्रोडक्शन किससे होता है? कोई मुझे बताएगा इसका प्रोडक्शन किससे होता है? इसका प्रोडक्शन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस सिनामोनेंसिस से। मोनेंसिस से नाम से कभी आने के चांसेस कम है, बट आपको पता होना चाहिए जो मोनेंसिन है इसका काम क्या होता है, और ये रुमेंसिन इसका ट्रेड नेम होता है, और ये स्ट्रेप्टोमाइसिस सिनामोनेंसिस स्पीसीज से हमें मिलता है। अब सिनामोनेंसिस है ना, क्योंकि और ये भी मोनेंसिन है तो चांसेस कम है इसके ऐसे देने की, पता लग रहा है सीधा सीधा। बट ये हो सकता है कि रुमेंसिन आपको ट्रेड नेम देकर के पूछ ले कि हाँ किससे निकलेगा, तो थोड़ा मोनेंसिस वाला कम फील आ रहा है इसमें, हालांकि इसमें भी थोड़ा बहुत आ रहा है। होपफुली समझ में आई होगी बात, ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, आप लोगों को पता है क्लास छोटी होती है थोड़ी। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर प्रो ऑक्सीडेंट्स? देखो नाम से पता लग रहा है, अब ये मत बोल देना सर प्रोफेशनल ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एक वर्ड भी सुना होगा आपने, प्रोएक्टिव। मतलब एक तो होता है एक्टिव, एक होता है प्रोएक्टिव, मतलब उससे भी खतरनाक। समझ रहे मेरी बात? मतलब जो एक्टिव अब मैं हो रहा हूं जाके, वो प्रोएक्टिव हो रखा है, पहले से काम कर रहा है कुछ कुछ। अब हर चीज का बिल्कुल एग्जैक्ट वही स्पेसिफिक मतलब नहीं होता है, बट एक आपको आइडिया मिल जाता है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो प्रोऑक्सीडेंट का मतलब क्या होगा? जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि फैट की अगर मैं बात करूं तो उसमें रेंसिडिटी हो जाती है ऑक्सीडेशन की वजह से। तो उसमें कुछ मेटल आयन होते हैं जो हेल्प करते हैं उस रेंसिडिटी को बढ़ाने में, या उस ऑक्सीडेशन को कैटालाइज करवाने में। कैसे? जो भी एंजाइम, अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कुछ एंजाइम तो काम आ ही रहे होंगे, जो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे, एड अप कर देंगे और ज्यादा होने लग जाएगा। तो उन एंजाइम्स को एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए होता है, एज एन कोफैक्टर, उनको कुछ मेटल आयन चाहिए होते हैं, जैसे कि कॉपर और आयरन। लिख लेना इस चीज को, कॉपर और आयरन इंजाइम्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ये हेल्प करेंगे इस ऑक्सीडेशन को कैटालाइज करवाने में, तो ऑक्सीडेशन और ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो इन कॉपर और आयरन को हम क्या बोलते हैं, इनको हम प्रोऑक्सीडेंट्स बोल देते हैं। ऑक्सीडेंट्स नहीं बोलते इनको, प्रोऑक्सीडेंट्स बोल देते हैं, क्योंकि एंजाइम के थ्रू और ज्यादा जल्दी प्रोसेस को ये बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। अब सब्सटेंसेस दैट, अब ऑप्शंस क्या है, सब्सटेंसेस दैट बूस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट को बूस्ट करेंगे तो मतलब उल्टा हो जाएगा, नहीं साहब, ये तो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। केमिकल्स दैट इंड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हाँ ये ठीक लग रहा है आंसर थोड़ा, अब देखते हैं आगे कुछ और बढ़िया हो तो। न्यूट्रिएंट्स फॉर सेलुलर रिपेयर, रिपेयर की तो बात ही छोड़ दो, तोड़ रहे हैं ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहे हैं तो। कंपाउंड्स दैट प्रिवेंट फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल्स को प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं, ये तो जो फ्री रेडिकल्स हैं और जो फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशन करवाते हैं उस ऑक्सीडेशन में भी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली दीज आर द केमिकल्स दैट इंड्यूसेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, या जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ऑलरेडी उसको भी क्या करेंगे, प्रोमोट करेंगे, एंजाइम से कैटालाइज करवाएंगे। ठीक है सर। 13th क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज अ सिक्वेस्ट्रेंट? सिक्वेस्ट्रेंट क्या होता है? मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को, जो ऑक्सीडेशन होता है उसको कैटालाइज एंजाइम के थ्रू और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, प्रोऑक्सीडेंट। एग्जांपल क्या दिया, आयरन और कॉपर, जो कि क्या होते हैं, मेटल आयन। अब ये सिक्वेस्ट्रेंट क्या करते हैं, ये जो मेटल आयन होते हैं ना, जो प्रोऑक्सीडेंट की तरह काम करके क्या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाने में हेल्प कर रहे थे, इनको पकड़ते हैं। कौन? इनको सिक्वेस्ट्रेंट पकड़ लेते हैं। किनको? शाबाश, मेटल आयंस को, जिनकी बात कर रहा था अभी। चलो ऑप्शंस में देखते हैं। ए सब्सटेंसेस दैट प्रोमोट्स ऑक्सीडेशन, नहीं यार वो तो पकड़ रहे हैं उनको, प्रोऑक्सीडेंट्स को, तो ये तो हो नहीं सकता, तो बचाएंगे। ए फूड एडिटिव दैट बाइंड्स मेटल आयन टू इंप्रूव स्टेबिलिटी, हाँ ये आंसर थोड़ा ठीक लग रहा है, देखते हैं बाकी पढ़ के। ए टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव दैट इनहांसेस, अरे क्या बात कर रहे हैं, मतलब कुछ भी। ए केमिकल दैट इंक्रीजेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, मतलब कुछ भी, क्या सीधा सीधा आंसर जा रहा है उसका,
एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, सिट्रिक एसिड होगा, पॉलीफॉस्फेट्स होंगे और कैल्शियम साल्ट ऑफ EDTA। ठीक है जी, EDTA के जो कैल्शियम साल्ट होंगे। EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है पता है किसी को? इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड। कोई पूछेगा नहीं बट ठीक है, आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड माइकोटॉक्सिन बाइंडर? इन चारों में से कौन ऐसा है जो कि कॉमनली यूज किया जाता है माइकोटॉक्सिन बाइंडर के टाइप रूप में? माइकोटॉक्सिन क्या होते हैं? माइको इज रिलेटेड टू फंजाई, और फंजाई का जो टॉक्सिन निकलता है, माइको वर्ड यूज कर लेते हैं ना इसके लिए, तो फंजाई से जो टॉक्सिन रिलीज करेगा ये बाहर टॉक्सिन रिलीज करेगा, इस टॉक्सिन को हम क्या बोलते हैं? क्या टॉक्सिन बोल दूं खाली? इसको बताना पड़ेगा कि ये फंगस से निकला हुआ टॉक्सिन है, तो क्या बोलूंगा? एक वर्ड ऐसा बताओ जिससे पता लगे कि हाँ ये फंगस से निकला हुआ टॉक्सिन है, तो उसको हम बोल देते हैं सिंपली माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन का मतलब क्या होगा? वो टॉक्सिन जो फंगस से निकला हुआ है, उसके थ्रू बाहर निकला है। ठीक है साहब, अब उसको बाइंड करना है हमें किसी के साथ इफेक्टिवली, ताकि वो टॉक्सिन क्या नुकसान ना पहुंचा पाए एनिमल को। अगर उस फीड के अंदर वो मोल्डी फीड था, डैम्प था, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर था, उसकी वजह से उसमें क्या फंगस ग्रो किए, उस फंगस ने क्या किया? टॉक्सिन रिलीज किया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? माइकोटॉक्सिन। तो उस माइकोटॉक्सिन को उस फीड के साथ ही खाएगा एनिमल, वो बीमार हो जाएगा। तो उस टॉक्सिन से बचाने के लिए क्या करते हैं? टॉक्सिन बाइंडर होते हैं। वो भी टॉक्सिन बाइंडर नहीं, टॉक्सिन तो स्नेक का भी हो सकता है, माइकोटॉक्सिन बाइंडर। अब उसमें से भी सबसे कॉमन जो बढ़िया होता है वो बोलना चाह रहा है कि इन चारों में से बता दो सबसे अच्छा माइकोटॉक्सिन बाइंडर कौन सा है। पहली बात तो ये चारों सुक्रोज को माइकोटॉक्सिन होता है, मतलब ऑप्शन देखो कैसे, कॉर्न स्टार्च कोई माइकोटॉक्सिन बाइंडर दिख रहा है आपको? तो ये तो बात ही खत्म है, सीधा सीधा आंसर इसका क्या है? जियोलाइट्स। ये क्या करते हैं? जो माइकोटॉक्सिन्स होते हैं, एमटी लिख देता हूं, माइकोटॉक्सिन्स होते हैं, इनको बाइंड कर लेते हैं, और अगर फंगस ने किसी फीड के अंदर, मोल्डी फीड के अंदर फंगस ग्रो हुआ और उसने टॉक्सिन रिलीज कर दिया, उसको हमने क्या बोला? माइकोटॉक्सिन। उससे एनिमल को नुकसान नहीं होने देगा। कौन? जियोलाइट्स, क्योंकि ये इसको बाइंड कर लेते हैं अपने साथ। ठीक है सब। 15th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर एंटी फंगल एजेंट्स? अब ये बोल रहे हैं कि छोड़ो यार टॉक्सिन की बातें, फंगस ने क्या रिलीज कर दिया, फंगस को ही मारो ना सीधा, क्या फंगस को ही मारो। चलो टॉक्सिन के लिए हमने क्या दे दिया? माइकोटॉक्सिन बाइंडर भी दे दिए फीड के अंदर, बट हम बोल रहे हैं कि फंगस जो है ना, जो कोज है, जो रूट है, उसको भी खत्म करो। नहीं तो टॉक्सिन को बाइंड करते रहोगे, फंगस बार बार रिलीज करता रहेगा, तो उसको भी मारो, टॉक्सिन को भी लो। टॉक्सिन के लिए क्या लिया था? जियोलाइट्स लिया था। क्या? वो जियो एयरटेल वाला जियो नहीं, वो ZEO वाला जियो, जियोलाइट्स। ठीक है, तो जियोलाइट्स से क्या होगा? क्या बोलना चाह रहे हैं? जियोलाइट्स, एनिमल जियो, टॉक्सिन को हम क्या कर देंगे? बैंड वो करवा देंगे, बाइंड करवा देंगे। किससे करवाएंगे? जियोलाइट से क्या करवा देंगे? बाइंड करवा देंगे। किसको? माइकोटॉक्सिन्स को। अब फंगस को मारने के लिए क्या चाहिए? ये बोलना चाह रहा है इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फंगस को ही मार सकता है डायरेक्टली? सोडियम बेंजोएट, ठीक है साहब। सोडियम प्रोपियोनेट, ठीक है साहब। नायास्टेटिन, ये तो है ही है, नायास्टेटिन तो होता ही होता है, बट ये सोडियम बेंजोएट जो है और सोडियम प्रोपियोनेट जो है, ये भी काम आते हैं फंगस को मारने के लिए। तो ये आंसर में अगर ऑल ऑफ द अबव है तो ऑब्वियसली यही आंसर जाएगा। और नायास्टेटिन तो ये तो स्टार मार्क कर लेना, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। 16 क्वेश्चन पे आते हैं, विच इंग्रेडिएंट इज कॉमनली एडेड टू पोल्ट्री डाइट्स टू इनहांस फ्लेवर? सबको पता है मैसेंजर ऑफ गॉड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। क्या मैसेंजर ऑफ गॉड है ये? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। क्या किसके लिए डाला जाता है पोल्ट्री में? टू इनहांस द फ्लेवर। बोलेंगे सर टेस्ट बड तो होती नहीं है, होती है, रूडिमेंट्री टेस्ट बड होती हैं पोल्ट्री के अंदर, मतलब छोटी मोटी थोड़ा बहुत आ जाता है इनको टेस्ट, और थोड़ा बहुत जो टेस्ट आता है उसी से उनका जो सलाइवा निकलता है ना, उसको भी क्या बोल देते हैं हम? रूडिमेंट्री सलाइवेशन बोल देते हैं। तो थोड़ा बहुत टेस्ट करके थोड़ा बहुत निकल जाता है, तो थोड़ा बहुत ऐड कर देते हैं। बात बन रही है, चल रही है, क्या जा रहा है आपका? चलो, अब ये 17th क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं? एट व्हाट रेट इज MSG कॉमनली एडेड टू पोल्ट्री डाइट? ठीक है साहब, इसमें क्या आंसर है इसका? ये तो याद ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। 0.2। क्या? 2, 0.2। अब जैसे भी रट्टे मारने वाले ना, मैं तो बस अपनी वॉइस की पिच ऐसे देने की ट्राई कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, बैठ जाए अंदर। 2 वाला वो 0 पॉइंट है वो, लेकिन वो 2% नहीं है, 0 पॉइंट है, 0.2%। ठीक है, मैच द फॉलोइंग्स की बात कर लें, सीधा सीधा ये आंसर लगा दिया हमने अभी। अब कितना क्या घुमाने वाली बात है, इसको याद कर लेना आप। जो मीथेन इनहिबिटर है, जो मीथेन निकलती है कहां पे? फर्मेंटेशन से। कहां पे? र्यूमन के अंदर। कहां पे? रूमिनेंट्स में, र्यूमन के अंदर निकल रही है वो मीथेन इनहिबिटर, अमीक्लोरल। ये बड़ा ही पोटेंट मीथेन इनहिबिटर होता है। और पैलेट बाइंडर लिग्निन। ठीक है, आप
सोच रहे हो सर थोड़ा लिग्निन थोड़ा जैसा भी लग रहा है ठीक है, ये होता है, अच्छे से होता है। लिग्निन किसके काम आता है? पैलेट्स को, जो बाइंड होती है आपस में, पैलेट बनती है जो, उसके लिए बाइंडर चाहिए होता है। क्या उसके लिए, क्या पैलेट बाइंडर्स के लिए क्या चाहिए होता है? लिग्निन चाहिए होता है। तीसरा क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए अगर किसी को नहीं बताया तो कलरलेस होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक थ्योरी का फैक्ट बता देता हूँ आपको। जो एग योक होता है जो येलो कलर का होता है, तो हम बोलते हैं विटामिन ए तो है सर उसमें। अब अगर कोई पेल है, बिल्कुल पेल येलो है, या बिल्कुल बहुत उसमें येलोविशनेस नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम? विटामिन ए नहीं है क्या उसके अंदर? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है भाई। विटामिन ए थोड़ी ना कलर देता है उसको। अगर वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी होगा तो विटामिन ए तो होगा, क्योंकि जो कलर होता है वो विटामिन ए नहीं देता। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ये पेल है तो सर इसमें है ना थोड़ी क्वालिटी, थोड़ी मतलब विटामिन ए नहीं मिलेगा इसके अंदर। नहीं, ऐसा नहीं होता है वो। इसलिए यहां से याद कर सकते हैं, विटामिन ए क्या होता है? कलरलेस होता है। ब्लोट कंट्रोलिंग सब्सटेंसेस, ब्लोट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ सब्सटेंसेस फीड में ऐड करते हैं। दैट इज क्या है? सबसे बढ़िया एग्जांपल पोलो। मतलब पोलो खिलाओ उसको, पोलो खेलेगा तो ब्लोट होगा ही नहीं। ऐसा पोलो नहीं खिला रहे हैं, मतलब पोलो जेलिन थोड़ा ऐसा याद कर सकते हो कि हाँ एक्सरसाइज पोलो मतलब, लेकिन फीड के अंदर ऐड करते हैं सब्सटेंस को, उससे क्या होगा? ब्लोट नहीं होगा। चलिए साहब 19th क्वेश्चन पे आते हैं। लाइसिन एंड मिथ्योनिन आर प्रीकर्सर ऑफ, ये तो बहुत सारी चीजों के प्रीकर्सर हो सकते हैं, बट चलिए देखते क्या बोलना चाह रहे हैं। कार्निटीन, ठीक है। मोनेंसिन तो यार मतलब क्या, मतलब रोमेंसिन है वो, उसका तो क्या ही प्रीकर्सर होंगे। बीटा कैरोटीन ये तो विटामिन ए से रिलेटेड है, कुछ ऐसा होता तो हमें पता तो होना चाहिए था वैसे। नियासिन अब हो भी सकते हैं, पता नहीं भी हो सकते हैं। अब क्या मैं इसका हर चीज का लॉजिक एक्सप्लेनेशन कैसे दूं, बट जिनको पता है, जिन्होंने कभी याद किया होगा तो उनको पता है इससे क्या बनता है? कार्निटिन बनता है। और कार्निटिन से क्या होता है? जो एग योक होता है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट थोड़ी बढ़ जाती है। क्या? उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ जाती है। अगर हम कार्नेट, इसमें भी एल कार्निटिन बोलते हैं इसको, एल कार्निटिन बोल देते हैं। ये एल कार्निटिन होता है। इसके क्या फायदे होते हैं? एक तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और दूसरा जो हैचेबिलिटी है, वो हैचेबिलिटी 3 से 4% तक बढ़ जाती है। ठीक है जी, हैचेबिलिटी जो है 3 से 4% तक बढ़ जाती है। और दूसरा क्या है? कोलेस्ट्रॉल, जो एग योक होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है सर। अब 20th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। सैकरिन हैव डैश टाइम्स मोर स्वीटनर पावर देन सुक्रोज। सुक्रोज से सैकरिन कितने टाइम्स ज्यादा मीठा होता है? वाह जी वाह, क्या बात है। सैकरिन नाम से ही लग रहा है, मतलब ये तो फिर भी शक्कर तक ही मान गया था, ये तो चीनी वीनी शक्कर सब मिक्स करके आ रहा है। सैकरिन क्या? ऑप्शन में तो 27 बता रहे, 30 बता रहे, 300 बता रहे, 1000। अभी 1000 तो देखो ऑप्शन में कल कोई कुछ भी डाल देगा, बट सीधा आंसर क्या है? मैं ज्यादा घुमाना नहीं चाह रहा आप लोगों को। 300 इसका आंसर जाएगा। सुक्रोज का 300 गुना ज्यादा स्वीटनर पावर वाला कौन है? सैकरिन है। सैकरिन इज 300 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। ठीक है बेटा, लास्ट में बड़ा स्वीट और मीठे वाली बात होगी है, तो और क्या ही चाहिए। और सारे क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत ही आसान से थे और जल्दी से हो भी जाएंगे। आप जल्दी से रिवाइज करेंगे तो इसको हार्डली मेरे को लगता है 3 मिनट 3.5 मिनट लगेंगे आपके। रिवाइज करना मत भूलिएगा, नहीं तो पढ़ते रह जाएंगे। आपको समझता सब कुछ समझ में आएगा, बट लास्ट में अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा? ओहो सर, एग्जाम में क्वेश्चन तो आए थे, बट ऐसा लग भी रहा था, हमने देखे हुए, बट है ना, मतलब आंसर नहीं आ पा रहा था। वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो तभी आ पाएगा जब आप कम से कम इन चीजों को 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे, और इनसे रिलेटेड भी कुछ आएगा तो वो भी आपका सोल्व हो जाएगा। तो रिवीजन इज द की। हमेशा याद रखिएगा, जो चाबी है सफलता की वो क्या है? बार बार किसी चीज को रिवाइज करना, बजाय कि सब कुछ पढ़ लेना। बोलते हैं ना कि जो सब कुछ लेने की सोचता है उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो कम पढ़ो, स्टेबिलिटी के साथ पढ़ो, बिल्कुल बार बार रिवाइज करो उसको, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है साहब, चलिए मिलते हैं आप लोगों को लेक्चर 8 में फिर। थैंक यू सो मच।